म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद अब ये नया रोग ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस वाइट फंगस इतना कॉमन नहीं था पहले, बट अभी सबके ज़ुबान पर ये रोग का नाम है और लोग बहुत ही परेशान हैं। कुछ सीनियर डॉक्टर्स से जब बात हुई इस बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके टिप्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारा जो मुंह है अगर 2-3 घंटे तक लगातार बंद रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन देने के टाइम में लोगों को मुंह बंद करके रहना पड़ता है, तो क्या होता है कि मुंह के अंदर फंगस ग्रो करेगा ही करेगा, बैक्टीरिया वायरस जो है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये फंगस ग्रो बहुत जल्दी से करता है। दूसरी चीज़ है कि जो स्टीरॉयड का आड़े-धड़ यूज़ हुआ है कोरोना के पेशेंट में। थर्ड थिंग है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, हमारा जो ये शरीर है वो किसी फैक्ट्री में या किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, वो नेचर ने बनाया है। तो नेचर ने जो चीज़ बनाई है उसका इलाज नेचुरल तरीके से ही संभव है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई पैकेट में, कोई इंडस्ट्री में बना हुआ कोई केमिकल फार्मूला रोगों को जड़ से ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए नेचर की ही मदद कर लेनी पड़ेगी और आज ये सिद्ध हो रहा है। एक रोग को ठीक करने के लिए 10 प्रकार की चीज़ें और उन 10 प्रकार की चीज़ों से नए नए प्रकार का रोग हो रहा है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, आज से पहले कभी इसका इतना ज़्यादा कहर नहीं बरपा था, लोग इतने डरे हुए नहीं थे, पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, जो हमारे फेफड़े, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए वो घातक सिद्ध हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं, अभी कुछ एलोपैथी ईएनटी सर्जन से मेरी बात हुई तो वो यही अभी बोल रहे हैं कि हम यही समझा रहे हैं पेशेंट को कि आप फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मत खाओ, आप बासी चीज़ें मत खाओ, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कि मुंह आपका 2-3 घंटे तक लगातार बंद रहता है, ऐसा मत करो, माउथ हाइजीन का ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग को कब से कहा जा रहा है कि ये जो फ्रिज में जो स्टोर करने का जो नया ट्रेंड चला था, फ्रोज़न फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और आज नेचर वही दिखा रहा है कि आप गरम खाना बनाइए, ताज़ा खाइए। ये फ्रिज में स्टोर करके रखने का ये जो तरीका था, इसको ख़त्म कीजिए। ये ब्रेड अभी सामने से अभी ये चीज़ लोग एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई देखो अभी ब्रेड मत खाना। तो ये बताओ कि ये ब्रेड अगर हेल्दी होता तो हम ये चीज़ अभी नहीं बोलते, एक दूसरे को एडवाइस नहीं करते। हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि भाई फ्रूट मत खाओ, लेकिन ब्रेड के लिए सोचिए, वो ब्रेड के अंदर जो फंगस है वो हमारे आंतड़ों को जाके कितना नुकसान कर रहा होगा इतने टाइम से। लेकिन ये तो अभी ये फंगस का इस तरह का सिचुएशन आया है तो हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई ऐसा देखने को, अगर एक ज्ञान बोलते हैं ना, ब्रह्म वाक्य, अगर हम ये सब चीज़ों से सीखते हैं तो वो यही है कि भाई देखो, नेचर के साथ जियो, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और शुद्ध हवा, ये 3 चीज़ बेसिक है। बस इसको समझ करके अगर चलोगे तो रोग नहीं होगा। अगर पिछले साल हम कोरोना का देखते हैं तो बड़ा अच्छा एक एटीट्यूड था सरकार का कि घर घर जा कर के होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आयुर्वेदिक काढ़े का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और आप खुद समझो ना कि पिछले साल कितने सारे लोगों की डेथ कितनी कम हुई थी। इस साल के कंपैरिजन में पिछले साल तो पूरा साल कोरोना रहा था पर इतनी डेथ नहीं हुई थी जितनी इस साल 2-2.5 महीने में डेथ हो चुकी है। इस साल तो बिल्कुल मतलब तांडव ही हो गया मौत का। और इस साल आप देखो तो शुरुआत में ही इतना ज़्यादा डरा दिया गया, सेकेंड वेव, थर्ड वेव कर करके, और कहीं पे भी एलोपैथी के अलावा, हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा, रेमडेसिविर के अलावा, प्लाज्मा थेरेपी के अलावा कहीं पे भी आयुर्वेद और होम्योपैथी का नामो निशान नहीं।
मैं यही एटीट्यूड जो है ना, इस एटीट्यूड के बारे में ये कहूँगी कि कोई भी एक पैथी संपूर्ण नहीं है। आज प्लाज्मा थेरेपी को आप निकाल देते हो, रेमडेसिविर को आप निकाल देते हो, ठीक है, उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है, लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, किडनी फेल हो रही है, डायबिटीज़ सबका बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो क्या ऐसा नहीं था कि अगर हम शुरुआत में ही इम्यूनिटी, तो भाई मतलब फैक्ट्री में बनने वाली कोई दवाई से इम्यूनिटी तो बढ़ने वाली है नहीं, तो इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? इम्यूनिटी नेचुरल दवाइयों से ही बढ़ेगी। तो अगर इम्यूनिटी के ऊपर इस साल भी अगर फोकस किया जाता, अगर होम्योपैथी और आयुर्वेद को प्रोत्साहन इस साल भी दिया जाता कि नहीं भाई, सब पेशेंट को हॉस्पिटल जाने या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अब आप बोल रहे हैं, अगर शुरुआत में ही ये चीज़ बोलते तो कितने सारे लोगों की जान बच सकती थी। कितने सारे लोग जो अननेसेसरी के पैनिक में, डर में जिनकी जान गई, वो जान हम बचा सकते थे। लोग अभी हॉस्पिटल से तो आ जाते हैं, पर उनके जहन में इतना ज़्यादा डर घर कर जाता है कि वो महीने 2 महीने तक सो नहीं पाते, वो साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं, वो डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चले जाते हैं, उनके और अननेसेसरी की डायबिटीज़ की, किडनी की, लीवर की इतनी ज़्यादा अननेसेसरी की दवाइयाँ शुरू हो जाती है। तो क्या एक ऐसा नहीं बताया हो सकता था कि भाई हम ऐसा बोलते कि नहीं, ये सिस्टम जो है इसमें कारगर नहीं हो रहा है, तो अभी हम होम्योपैथी और आयुर्वेद का मदद लें, तो कितना एक अच्छा एक होता, हमारे देश के लोगों की जान बचती। पर हम सर्वे सर्वा हम बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमसे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं, हम ही सुप्रीम पावर है। कोई भी चीज़ सुप्रीम पावर नहीं है। आज अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि होम्योपैथी सुप्रीम पावर है, तो ये गलत होगा। कई बार दूसरे पैथी की मदद लेनी पड़ती है और वो ज़रूरी भी होती है। उसी तरह से दूसरे पैथी के साथ भी ये नियम लागू होता है। तो मेन तो आप लोग हैं, जनता। आप लोग इस चीज़ को अगर समझिएगा, आप लोग अगर इस चीज़ को, इसका इम्पोर्टेंस अगर आप समझते, तो आज ये दिन देखना नहीं होता। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत स्लो है और मतलब आपको फास्ट रिकवरी चाहिए, बट नेचर आपको यही बता रहा है कि देखो, आपका शरीर जो है वो मैंने बनाया है, और मैंने जो जो चीज़ें नेचुरल, जो हर्ब्स दिए हैं, जो पेड़ पौधे दिए हैं, वही रोग का इलाज है। तो आप लोगों को बोलूँगी कि रोग का इलाज नेचुरल तरीके से कीजिए। शॉर्टकट के फिराक में यही होता है, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो करना ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर जहाँ पे नेचर की ज़रूरत है, जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको उन चिकित्सा पद्धति का उपयोग पहले करना है, बाद में इमरजेंसी मेडिसिन आपको लेनी है। और पैनिक मत कीजिए, अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, टेंशन मत कीजिए। मुंह बंद करके, मास्क पहन करके लंबे टाइम तक जो रहना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है म्यूकोरमाइकोसिस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को समझना पड़ेगा कि ये जो मास्क पहना करके वो रख रहे हैं, लगातार मुंह बंद रह रहा है, ये खुद एलोपैथी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको मुंह बंद अगर रखना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, तो फंगस का ग्रो शुरू हो जाता है। तो हमारी सरकार को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों का अब जो मतलब परमानेंट सल्यूशन है, जो कि होम्योपैथी और आयुर्वेद में है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों की जान बचाई जा सके।